फ़िकार अली मेरा नाम है। जब हम मशीन लर्निंग में काम करते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा सामना होता है। एक ओवर फिटिंग से रेलेवेंट इश्यूज कुछ जनरेट होते हैं और कुछ अंडर फिटिंग से रेलेवेंट इश्यूज हैं। आज हम विद एग्जांपल इन्हें डिस्कस करेंगे कि ओवर फिटिंग कब ओकर होती है और कब हमारे पास अंडर फिटिंग का इशू आता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो ग्राफ्स यहाँ प्लॉट किए गए हैं। सबसे पहले हम ओवर फिटिंग को देखते हैं इस पर्टिकुलर प्लॉट के जरिए। यहाँ 2 डायमेंशनल में एक लाइन ड्रॉ की गई है। सबसे पहले अगर आप इस लाइन को देखें, इन डेटा पॉइंट्स को ना देखें, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये लाइन आप इस तरह समझें कि ये लाइन आपके पास आपके मॉडल के ट्रेनिंग का रिजल्ट है या आपके पास कोई भी फंक्शन है। ये लाइन जो प्लॉट की गई है, ये लाइन आपके पास जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास मॉडल के ट्रेनिंग का रिजल्ट आता है। तो या तो ये वो रिजल्ट है या आप इसे कोई फंक्शन कह सकते हैं या आप इसे हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ये कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। तो ओवर फिटिंग में सबसे पहले आपके पास आप जब अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हमने यहाँ एज्यूम किया कि वो ट्रेनिंग का रिजल्ट आपके पास इस पर्टिकुलर लाइन की सूरत में आया है और ये सर्कल आपको डेटा पॉइंट्स हैं। आपके डेटा सेट में जो डेटा के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो सर्कल की फॉर्म में यहाँ शो किए गए हैं। यहाँ ओवर फिटिंग के केस में ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर लाइन पे ही नजर आ रहे हैं। बहुत कम डेटा पॉइंट्स होंगे जो इस पर्टिकुलर लाइन पे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। जितनी भी डेटा ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं या जितने भी पॉइंट्स आपके हैं वो सारे के सारे आपको इस पर्टिकुलर लाइन पे नजर आ रहे हैं, जिसे हमने फंक्शन कहा, जिसे हमने अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट कहा। तो ओवर फिटिंग के केस में एक चीज तो आपने जहन पे रखनी है कि आपके जितनी भी डेटा ऑब्जर्वेशन और डेटा पॉइंट्स होते हैं वो आपके हाइपोथेसिस या ट्रेनिंग का जो रिजल्ट होता है उसी पे लाई कर रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर आप इस पर्टिकुलर प्लॉट को देखें तो ये अंडर फिटिंग का सिनेरियो है। इस केस में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपके पास। ये लाइन आपके पास आप जब अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसका रिजल्ट है। आप इसे फंक्शन भी कह सकते हो, आप इसे हाइपोथेसिस भी कह सकते हो, और ये डॉट्स आपके पास डेटा ऑब्जर्वेशन है। तो अंडर फिटिंग के केस में बहुत कम डेटा पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। अंडर फिटिंग के केस में होता भी ये है कि आपकी बहुत कम डेटा ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि इस लाइन पे लाई कर रही होती हैं। आपका स्कैटर्ड प्लॉट होता है। आप कभी भी नहीं चाहते कि अंडर फिटिंग का सिनेरियो हो आपके पास। तो एक चीज एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ओवर फिटिंग के केस में आपको तमाम डेटा पॉइंट्स उस पर्टिकुलर लाइन पे नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, और अंडर फिटिंग के केस में आपको जितने भी पॉइंट्स हैं आपको स्कैटर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको उस पर्टिकुलर लाइन पे बहुत कम एक दो पॉइंट्स होंगे जो कि नजर आ रहे होंगे। अब हम विद एग्जांपल इसे डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने प्लॉट की सूरत में आपको बताया ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का सिनेरियो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है। सबसे पहले मैं अंडर फिटिंग का सिनेरियो डिस्कस करता हूं। लेट्स सपोज हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया इस स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट से। स्फेरिकल शेप या आप इसे सर्कुलर शेप कह सकते हैं। इस स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट के जरिए ट्रेन किया और हमने अपने मॉडल को कहा, हमने अपने मॉडल को ट्रेन भी किया और हमने अपने मॉडल को कहा कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास स्फेरिकल शेप में आता है तो आपने उसे क्या कहना है, आपने उसे बॉल डिक्लेयर कर देना है। अब हमने अंडर फिटिंग के केस में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है, हमने एक ही एट्रीब्यूट दिया है, हमने एक ही एट्रीब्यूट के जरिए अपने मॉडल को ट्रेन किया है। हमने उसे कहा है कि अगर आपके पास स्फेरिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसे क्या कंसिडर करें, बॉल कंसिडर करें। अब हम इसे अंडर फिटिंग क्यों कहते हैं? लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि हमने इसे एज अ इनपुट अपने मॉडल को ट्रेनिंग करने के बाद हमने अपने मॉडल को एज अ इनपुट कोई भी फ्रूट दिया जो कि स्फेरिकल शेप में था। कोई भी फ्रूट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि हमने इसे कोई भी फ्रूट दिया जो कि स्फेरिकल शेप में था, तो डेफिनेटली हमने अपने मॉडल को ट्रेन ही ऐसा किया है कि वो ये ना देखे कि हम इसे खेल भी सकते हैं या नहीं खेल सकते। वो तो सिर्फ इसका स्फेरिकल शेप देख रहा है या सर्कुलर शेप देख रहा है। तो जब उसने देखा, क्योंकि ये फ्रूट था, लेकिन जब हमारे मॉडल ने इसे देखा कि ये स्फेरिकल शेप का है तो उसने उसे बॉल कंसिडर कर लिया है, जो कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है हमारे पास।
इनएक्यूरेट रिजल्ट है और हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा रिजल्ट हमारा मॉडल दे। इस तरह के सिनेरियो को अंडर फिटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, अंडर फिटिंग का सिनेरियो कहते हैं। अब ओवर फिटिंग के केस में क्या होता है कि लेट सपोज जब हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो हमने अपने मॉडल को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के जरिए हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। हमने अपने मॉडल को कहा कि अगर स्फेरिकल शेप कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आए तो आपने उसे क्या कहना है, बॉल कहना है आपने उसे। अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से खेल सको, प्ले कर सको, तो आपने उसे बॉल कहना है। अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को खा ना सको, आप खा ना सको, तो आपने उसे बॉल कहना है। अगर आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, तो फिर आप उसे बॉल कहोगे। तो अब हमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपने मॉडल को 4 एट्रीब्यूट्स के जरिए ट्रेन किया। हमने उसे बताया कि स्फेरिकल शेप का होगा, तो आपने उसे बॉल कहना है। हमने उसे कहा कि अगर उससे आप प्ले कर सको, अगर उससे आप खेल सको, तो आपने उसे बॉल कहना है। हमने उसे कहा कि अगर आप उस पर जो ऑब्जेक्ट आपको एज अ इनपुट दिया जा रहा है, अगर वो खाने का ना हो, अगर आप उसे ना खा सको, तो आप उसे बॉल कहोगे, बॉल को तो आप नहीं खा सकते। और अगर उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तो फिर आप उसे क्या कहोगे, बॉल कहोगे। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां मैंने एक बॉल एज अ इनपुट दिया। अंडर फिटिंग के केस में याद रखें मैंने फ्रूट एज अ इनपुट दिया था उसे, और उसने उसे बॉल ही कंसिडर किया था। लेकिन यहां अब मैं एज अ इनपुट, सबसे पहले मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया इन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के जरिए, फिर मैंने अपने मॉडल को एज अ इनपुट बॉल दी, बॉल दी। तो हमारे मॉडल ने सबसे पहले स्टार्ट किया स्फेरिकल शेप से, कि स्फेरिकल शेप है, उसने कहा बिल्कुल है। फिर उसने कहा हम इससे खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। फिर उसने देखा हम इसे खा तो नहीं सकते, क्योंकि इनपुट हमारे पास बॉल है, तो डेफिनेटली हम उसे खा नहीं सकते, ये भी हमारे पास ठीक हो गया। लेकिन लास्ट वाला पैरामीटर देखें कि रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन मैंने जो इनपुट इसे बॉल दिया अपने मॉडल को, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वजह से हमारा मॉडल उसे बॉल कंसिडर नहीं करेगा। हालांकि ये बॉल है, लेकिन वो उसे बॉल नहीं कंसिडर करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवर फिटिंग इशू कहते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने मॉडल को इतने ज्यादा पैरामीटर्स के जरिए ट्रेन कर लेते हैं और उसमें कुछ पैरामीटर्स हमारे पास इररेलेवेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को फिर इंपैक्ट करते हैं किसी न किसी तरह। तो these are the problems that basically we extract from overfitting and underfitting. कुछ underfitting के issues हमने डिस्कस किए, overfitting से relevant issues हमने डिस्कस किए। एक केस हमारे पास होता है बेस्ट फिट का। बेस्ट फिट जो बेस्ट केस आपके पास होता है वो ओवरफिटिंग में भी लाई नहीं करता और अंडरफिटिंग में भी लाई नहीं करता, और वही केस बेसिकली हमें चाहिए। होपफुली आपको ओवरफिटिंग का इशू भी समझ आ गया होगा और अंडरफिटिंग का इशू भी समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।